Hi, this is Mohammed Waseem, your grammar instructor and coach. You all are welcome in my channel, Learn and Speak English. And today's lesson number 40. और आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हम बोलने में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल सेंटेंस वो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ. I am going to teach you the type 1 conditional sentences. Right? So conditional sentences जो हैं वो हम अपने रोजमर्रा बोलचाल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसका आपने ख्याल रखना है कि उसमें आपसे गलती ना हो. जी बिल्कुल. और गलती क्या करते हैं, पहली गलती हमारी यही होती है कि हम उसे उर्दू से ट्रांसलेट करते हैं. यानी इसकी डेफिनेशन क्या है, इट टॉक्स अबाउट पॉसिबल एक्शंस फॉर फ्यूचर. यानी अगर ऐसा करोगे तो वैसा होगा, यानी कुछ करने की सूरत में कुछ ना कुछ होगा. तो इस सेंस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कंडीशनल टाइप 1. राइट. अब गलती जो स्टूडेंट्स ज्यादातर जो करते हैं वो क्या करते हैं, जो वो ये कहते हैं कि फर्स्ट जो आपका सेंटेंस है उर्दू में उसमें भी गा गे गी में से कोई वर्ड आ रहा है, और दूसरा सेंटेंस है उसमें भी गा गे गी में से दूसरा वर्ड आ रहा है. तो आप गलती जो है उसमें करते हैं, क्या करते हैं कि आप जो है इसमें जब अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट क्या होगा इसका, जैसे उर्दू में आप बहुत सारे कहते हैं कि अगर बारिश होगी तो हम नहीं जाएंगे, या अगर बारिश हुई तो हम नहीं जाएंगे, अगर वो लोग आए तो हम उनसे बात करेंगे, अगर तुम्हारे पास पैसे हुए तो हम लोग पिकनिक पर जाएंगे. तो ये सारा सेंस आता है कि पहले जो है वो सेंस गागेगी है और दूसरा सेंस ये कि अगर वो लोग आए तो हम जाएंगे. तो आप कहते हैं कि भाई ये तो पास्ट है, आए माने माजी. ऐसी बात नहीं है, ये कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंस है. तो इसको जहन में बिठाएं आप कि जब आप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मार्कर होगा तो मैं लिखूंगा, यानी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं. अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं उन लोगों की मदद करूंगा, अगर वो यहां होगा तो मैं उसे बुलाऊंगा. ये सारा आप पॉसिबल बात कर रहे हैं. राइट. सो जस्ट कीप दिस सेंस इन योर माइंड. आई होप सो यू आर गेटिंग. आइए लेसन की तरफ चलते हैं. फॉर्मेट क्या है, व्हाट इज द फॉर्मेट, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल. जहन में रखिएगा कि इफ के बाद जो क्लॉज आप लगाएंगे, जो सेंटेंस आप लगाएंगे वो कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा. राइट. अब कंडीशनल टाइप 1 जो है उसके कई पार्ट्स हैं, तो हम ये फर्स्ट पार्ट जो है डिस्कस करेंगे इसमें कि प्रेजेंट सिंपल में हम एक्शन नहीं ले रहे हैं बल्कि हम ले रहे हैं उसकी स्टेट. यानी स्टेट में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, देखें, इज इफ प्लस सब्जेक्ट, अब प्रेजेंट सिंपल है, देन द सेकंड क्लॉज, मेन क्लॉज जो होगा आपका फ्यूचर सिंपल. दैट्स गुड. अब आ जाए इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब प्रेजेंट सिंपल में हम एक्शन वर्ब नहीं ले रहे, स्टेट वर्ब ले रहे हैं, इज, एम, आर. राइट. और हैज और हैव. यानी जब आप पोजेशन की बात करेंगे तो आप क्या लेंगे, हैज और हैव. देन पुट नाउन और एडजेक्टिव. यानी आप या तो उसके बाद इज, एम, आर या हैज के बाद आप नाउन रखेंगे या आप एडजेक्टिव रखेंगे. नाउन किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है, कोई भी चीज है वो नाउन है. और एडजेक्टिव क्या होता है, वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है. जी बिल्कुल. सेकंड क्लॉज में आ जाए सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जी बिल्कुल. गेटिंग इट? आई होप आप समझ रहे हैं. आइए सेंटेंस की तरफ आते हैं. इफ ही इज देयर, अगर वो वहां होगा, इफ ही इज देयर आई विल गो देयर. अगर वो वहां होगा तो मैं जाऊंगा. अच्छा, हम उर्दू में एक चीज का और वो करते हैं, एडिशन कर देते हैं कि तो आ रहा है तो आप लगाते हैं सो, या फिर आ रहा है बीच में, अगर तुम आओगे फिर हम चलेंगे तो आप लगाते हैं देन.
वो लगा सकते हैं लेकिन कोशिश करें ना लगाएं, ज्यादा अच्छा ही है। दैट्स गुड। इफ ही इज देयर आई विल गो देयर, अगर वो वहां होगा तो मैं वहां जाऊंगा। इफ आई एम टायर्ड, अगर मैं थका हुआ आई विल नॉट डू इट, तो मैं ये नहीं करूंगा। इफ आई एम टायर्ड आई विल नॉट डू इट, अगर मैं थका हुआ होऊंगा तो मैं ये नहीं करूंगा। If he has a frog in his throat, if he has a frog in his throat, a frog माने ये नहीं कि अगर उसके गले में मेंढक होगा आप कह रहे हो अगर उसके गले में मेंढक होगा, ठीक है, it's not like that. Have a frog in someone's throat means होता है कि किसी का गला खराब है। Understand? This is an idiom. If he has a frog in his throat, he will not sing. अगर उसका गला खराब होगा तो वो गाना नहीं गाएगा। Right? If I have a frog in my throat, how will I teach you? अगर मेरा गला खराब होगा तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा? Right? So keep a thing in your mind and practice a lot. It would be based on your practicing. If you are not active, you will not win the race. अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो आप क्या है, रेस नहीं जीतेंगे। That's good thing. If you don't have money, how will you shop? If you don't have money, how will you shop? अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, if you don't have money, आपके पास पैसे नहीं होंगे अगर, और आपके पास अगर पैसे ना हुए तो आप कैसे खरीदोगे, शॉपिंग कैसे करोगे? How will you shop? What will you do if it rains? What will you do? इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि आप मेन क्लॉज पहले ले आए और if के बाद जो है प्रेजेंट सिंपल जो है वो आप रख सकते हैं। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं। ये तमाम सेंटेंसेस में हमने यही बताया है कि अब दूसरे जो हमारा लेसन होगा उसमें हम इफ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम एक्शन वर्ब रखेंगे। अभी हमने स्टेट वर्ब रखे हैं ताकि आप समझ लें, क्योंकि आप मिक्स कर देते हैं। अमूमन देखा गया है कि आप मिक्स कर देते हैं इस सेंस को उस सेंस में, उस सेंस को उस सेंस में, और फिर उर्दू से चल रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखें। ट्राई टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम द रियल सेंसेस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के सेंसेस से आप चलें और इन डेज टू कम यू वुड बी द गुड टॉकर। बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल होती है आपकी कम्युनिकेशन में, तो आप इसको प्रैक्टिस करें कि अगर वो अच्छा इंसान होगा, इफ ही इज अ गुड पर्सन, तो लोग उसकी मदद करेंगे, राइट? या लोग उसकी इज्जत करेंगे। पीपल विल respect him, right? So I hope so you enjoyed the today's lesson, and I wanna call a little guy on the stage, और उसके साथ मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूँ ताकि आप भी उस प्रैक्टिस से फायदा उठाएं ज्यादा। मोहम्मद, would you like to come on the stage? How are you? I'm fine. Fine. Okay. Try to speak up that they are curious to listen to you, right? अगर मेरे पास मार्कर होगा, If I have marker. If I have a marker, अगर मेरे पास मार्कर होगा, If I have a marker. तो मैं लिखूंगा। I will write. I will write. Okay. अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं शर्ट खरीदूंगा। If I have money, I will buy a shirt. I will buy a Shirt. shirt. Okay, speaker. अगर वो वहां होगा, अगर वो वहां होगा तो मैं उसे कॉल करूंगा। If he is there, I will call him. I will call him. अगर वो जरूरतमंद होगा, नीडी होगा, तो मैं उसकी मदद करूंगा। If he is needy, I will help him. I will help him. Okay. अगर मेरे पास बुक होगी तो मैं पढ़ूंगा।
If I have book, I will read it. ओके, अगर मेरे पास कंप्यूटर होगा तो मैं ऑपरेट करूंगा, चलाऊंगा. If I have a computer, I will operate it. I will operate it. अगर मेरे पास मोबाइल होगा तो मैं उसे यूज करूंगा. If I have a mobile, I will use it. I will use it. अगर मेरे पास बाइसिकल होगी तो मैं उसे चलाऊंगा, राइड करूंगा. If I have a bicycle, I will ride it. अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में होगा तो हम वहां जाएंगे. If the doctor is in hospital, so we will go. So we will go. Alright? तो जैसा मैंने बताया कि so और then कोशिश करें, अवॉइड करें कि ना इस्तेमाल करें. अगर स्लिप हो जाए टंग से तो आप यानी उसको कर सकते हैं. Getting it or not? अगर मैं भूखा होऊंगा तो खाना खाऊंगा. If I am hungry, I will eat food. I will eat. अगर मैं प्यासा होऊंगा तो पानी पीऊंगा. If I am thirsty, I will drink water. अगर मैं उदास होऊंगा तो गाने नहीं सुनूंगा. If I am उदास होऊंगा, sad. If I am sad, I will not listen songs. I will not listen the songs. Okay. अगर वो झूठा होगा तो मैं उस पे रिलाय ऑन नहीं करूंगा, भरोसा नहीं करूंगा. If he is a liar, I will not rely him. I will not rely on him. Okay. अगर आप अच्छे इंसान होगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे. If you are a good person, people will respect you. The people will respect you. अगर फंक्शन में सिंगर होगा तो हम फंक्शन अटेंड करेंगे. If there is a singer in function, we will attend the function. We will attend the function. Okay. अगर मेरे पास बाइक होगी तो मैं चलाऊंगा. If I have a bike, I will ride it. आपको शौक है बाइक का? नहीं है. ओके, अच्छी बात है. टांगे वांगे अगर सलामत रखनी है तो ना चलाएं. राइट. अगर मैं बीमार होऊंगा तो मेडिसिन लूंगा. If I am sick, I will take medicines. I will take medicines. अगर मैं बीमार होऊंगा तो डॉक्टर के पास जाऊंगा. If I am sick, I will go to the doctor. I will go to the doctor. Okay. अगर मेरे पास गाड़ी होगी तो मैं चलाऊंगा. If I have a car, so I will drive it. Very good. If I have a car, I will drive it. अगर मेरे पास कलर होंगे तो मैं पेंटिंग करूंगा. If I have color, I will do painting. I will paint. Okay. अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो मैं उन्हें खर्च कर दूंगा. If I have many money, I will spend them. If I have copious money, if I have a lot of money, if I have bunches of money, I will spend it. Right? अगर मेरे पास पेपर होगा तो मैं लिखूंगा. If I have paper, I will write. I will write on write. the paper. Okay. अगर मेरे पास बैट बॉल होगा तो मैं खेलूंगा. If I have bat ball, I will play. I will play. Okay. अगर मेरे पास डॉग होगा तो मैं उसे फरोख्त कर दूंगा. If I have a dog, I will sold it. I will sell it. Right? Sell first word होती है, sold second होती है. Understand? अच्छा. अगर मेरा भाई मेरे साथ होगा तो मैं बाजार जाऊंगा. If my brother is with me, I will go to market. अगर मैं ग्राउंड में होऊंगा तो खेलूंगा. If I am in ground, I will play. I will play. अगर मैं घर में होऊंगा तो आराम करूंगा, rest up. If I am in home, I will rest. I will rest up. Okay. Have you understood now? Okay. Thanks that you came here. You are on to sit there. तो ये थे मोहम्मद जिनके साथ मैंने कोशिश की कि ज़्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें और आप भी इन वीडियोस को ज़रूर वॉच करें क्योंकि बहुत ही
फ्रूटफुल, बहुत ही फायदेमंद जो है लेसन्स हैं ये। और जो अब कंडीशनल हम देने जा रहे हैं, सिलसिला थोड़ा सा हमने शुरू किया लेसन्स में कि कंडीशनल सेंटेंसेस, तो उन पर बात करेंगे और उनकी प्रैक्टिस के तौर पर जो है स्टूडेंट को कॉल किया मैंने स्टेज पे, ताकि आप ज्यादा उससे फैजियाब हों, ज्यादा फायदा उठाएं। और एट द लास्ट मैं यही कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट जरूर दें। और इसी के साथ जो है मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।